नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक शानदार मूवी को जो 1999 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर एक सिस्टर अपने भाई के साथ सेक्स करने की शर्त लगाती है और फिर आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी के शुरू होते ही हम सेबेस्टियन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने साइकेस्ट्रिक के साथ होता है। सेबेस्टियन एक जवान कॉलेज जाने वाला प्ले बॉय लड़का होता है और यहाँ पर भी वो अपने थेरेपिस्ट के साथ फ्लर्ट करने लगता है। थेरेपी खत्म होने के बाद सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ उस थेरेपिस्ट को अपनी बेटी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी न्यूड पिक्चर को वायरल कर दिया है। फिर वह उस लड़के के बारे में बताती है। थेरेपिस्ट उस लड़के के डिस्क्रिप्शन को सुनने पर वो समझ जाती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही है। फिर वह थेरेपिस्ट बाहर आकर ऊपर से सेबेस्टियन को गाली देने लगती है। नीचे खड़ा सेबेस्टियन जो कि एक दूसरी लड़की के साथ होता है, वो बस थेरेपिस्ट को देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सेबेस्टियन अपनी स्टेप सिस्टर से मिलता है जिसका नाम कैथरीन है। कैथरीन सेबेस्टियन के साथ सेम कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन कॉलेज में उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। यहाँ कैथरीन के घर पर सेजल और उसकी माँ आई हुई थी। सेजल की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी भी कैथरीन की तरह पॉपुलर हो, लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन वहाँ पर आता है उसकी माँ सेजल को लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे सेबेस्टियन के प्ले बॉय होने के बारे में पता था। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन से कहती है कि अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब सेजल के साथ है। उसके एक्स ने उसे सेजल के लिए छोड़ा था और अब कैथरीन सेजल से बदला लेना चाहती है और इसलिए वो सेबेस्टियन को सेजल को इम्प्रेस करके सेड्यूस करने को कहती है। लेकिन सेबेस्टियन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अभी उसकी नजर स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी एनिट पर है। फिर बातों ही बातों में कैथरीन सेबेस्टियन से शर्त लगाती है। इस शर्त में सेबेस्टियन एनिट को सेड्यूस कर लेगा तो कैथरीन उसके साथ इंटीमेट होगी और अगर सेबेस्टियन शर्त हार जाएगा तो उसे अपनी कार कैथरीन को देनी होगी। अब सेबेस्टियन अपने काम में लग जाता है और उसे पता चलता है कि एनिट उसके आंट के यहाँ आई हुई है। फिर सेबेस्टियन एनिट से मिलने जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एनिट को पहले से ही सेबेस्टियन के प्लेबॉय होने के बारे में पता था, इसलिए वो उसके बातों में नहीं फंसती। एनिट सेबेस्टियन को ये बात नहीं बताती कि उसे सेबेस्टियन के बारे में ये सब किसने बताया। दूसरी तरफ कैथरीन भी अपने काम में लग जाती है और वो सेजल के घर जाती है जहाँ पर रोनाल्ड भी होता है। रोनाल्ड सेजल को गिटार बजाना सिखाता है और इसी वजह से वो उसके घर आया करता था और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट भी थे। लेकिन इन दोनों के बारे में सेजल की माँ को कोई खबर नहीं थी। इधर सेबेस्टियन अपने दोस्त के साथ पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर उसके बारे में एनिट को किसने बताया। फिर दोनों को ग्रेग नाम के एक गे लड़के पर शक होता है क्योंकि पूरे स्कूल में एक वही है जो उन दोनों को जानता है। इधर कैथरीन सेजल को लेकर बाहर चिल करने जाती है और यहाँ दोनों रोनाल्ड के बारे में बात करते हैं। सेजल कैथरीन से कहती है कि रोनाल्ड ने उसे लव लेटर भेजा है, लेकिन अभी तक उसने उसका रिप्लाई नहीं दिया। फिर बातों ही बातों में कैथरीन सेजल से उस लव लेटर की कॉपी लाने को कहती है। यहाँ पर कैथरीन सेजल को किस करना भी सिखाती है क्योंकि सेजल बहुत इनोसेंट थी और उसे ये सब नहीं आता था। इधर सेबेस्टियन एनिट से मिलता है और उसे बैग गिफ्ट करता है और अपने साथ पूल में आने को कहता है। दोनों पूल के अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ पर सेबेस्टियन एनिट को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वह एनिट को प्रपोज भी करता है, लेकिन इस बार भी एनिट उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। फिर सेबेस्टियन ग्रेग के पास जाता है जिस पर उसे शक था कि उसके बारे में उसी ने एनिट को बताया है। ग्रेग के था और वो एक मेल पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहा था। सेबेस्टियन उसकी पिक क्लिक कर लेता है, फिर उसे ब्लैकमेल करके उससे पूछता है कि उसने एनिट को उसके बारे में क्यों बताया, तो ग्रेग उसे बताता है कि उसने एनिट को कुछ नहीं बताया। फिर सेबेस्टियन ग्रेग को पता लगाने को कहता है कि आखिर किसने ये काम किया है। ग्रेग एनिट से मिलता है और फिर यहाँ पर ग्रेग पता लगा लेता है कि सेबेस्टियन के बारे में एनिट को किसने बताया। फिर ग्रेग सेबेस्टियन को कॉल करके बताता है कि सेजल की माँ ने एनिट को उसके बारे में बताया है। ये जानकर सेबेस्टियन अपनी स्टेप सिस्टर कैथरीन से मिलता जो सेजल और रोनाल्ड की एक वीडियो क्लिप देख रही थी। यहाँ सेबेस्टियन कैथरीन को बताता है कि सेजल की माँ ने एनिट को उससे दूर रहने को कहा है
और इसी वजह सेबेस्टियन कैथरीन के साथ मिलकर सेजल से बदला लेने में कैथरीन का साथ देना चाहता है। फिर कैथरीन सेजल और रोनाल्ड के बारे में सेजल की माँ को बता देती है। घर आकर सेजल की माँ सेजल को बहुत डांटती है और फिर रोनाल्ड को उसके काम से निकाल देती है। फिर कैथरीन और सेबेस्टियन रोनाल्ड से मिलते हैं और फिर वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं। घर पर दोनों मिलकर रोनाल्ड को कन्विंस करते हैं कि वो सेजल के लिए एक लेटर लिखे। सेबेस्टियन सेजल को फोन पर कहता है कि उसके पास रोनाल्ड का लेटर है। सेजल चुपके से सेबेस्टियन से मिलने उसके घर आती है। सेजल काफी इनोसेंट थी तो सेबेस्टियन इसका फायदा उठाकर सेजल की पिक्स क्लिक करने लगता है। फिर सेबेस्टियन सेजल को ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी मॉम को बता देगा कि वो घर पर नहीं है और वो उसके साथ है। इसी वजह से सेजल के पास कोई और चारा नहीं बचता और सेबेस्टियन उसका फायदा उठाता है। फिर एक बार जब एनीट और सेबेस्टियन कार में होते हैं तब दोनों के बीच बातें होती है और एनीट सेबेस्टियन का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद अब दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करते हैं। इधर सेजल कैथरीन को अपने और सेबेस्टियन के बीच में हुई इंसिडेंट के बारे में बताती है। इस बात पर कैथरीन उसे सलाह देती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है और उसे ऐसा करते रहना चाहिए। एक बार जब सेबेस्टियन एनीट को देख रहा होता है तब कैथरीन वहां आती है। सेबेस्टियन एनीट के बारे में कैथरीन को अच्छी बातें बताने लगता है। यह सुनकर कैथरीन सेबेस्टियन से कार की चाबी मांगती है क्योंकि वो बेट हारने वाला था। फिर सेबेस्टियन उसे कहता है कि अब तक उसने हार नहीं मानी है। फिर सेबेस्टियन एनीट से मिलता और फिर दोनों किस करने लगते हैं। तभी एनीट सेबेस्टियन को रोकती है और इस बात पर सेबेस्टियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों में बहस होने लगती है और दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। कुछ देर बाद सेबेस्टियन एनीट को गुड बाय कहने उसके घर जाता है क्योंकि वो शहर से बाहर जा रहा था। यहाँ दोनों के बीच बातें होती हैं और एनीट सेबेस्टियन को किस करने लगती है। फिर एनीट सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होने के लिए भी तैयार हो जाती है और सेबेस्टियन एनीट के साथ इंटीमेट हो जाएगा तो वो शर्त जीत जाएगा। लेकिन वो एनीट से सच में प्यार करने लगा था, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह कैथरीन सेबेस्टियन से एनीट के बारे में पूछती है। सेबेस्टियन सब कुछ कैथरीन को बता देता है। वो उसे ये भी बताता है कि अब वो सेजल से बदला लेने में कैथरीन का साथ नहीं देगा क्योंकि सेजल बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लड़की है। कैथरीन सेबेस्टियन को ये भी बताती है कि एनीट शहर से बाहर जा रही है। ये सुनकर सेबेस्टियन एनीट से मिलने के लिए निकल जाता है और वो उसे मिलकर अपने दिल की बात कह देता है। फिर दोनों किस करते हैं और फिर दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। ये सब होने के बाद वो घर आता है और क्योंकि वो शर्त जीत गया था इसलिए कैथरीन उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन सेबेस्टियन उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो सच में एनीट से प्यार करने लगा था। इस बात से कैथरीन की ईगो हर्ट होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब कैथरीन सेबेस्टियन को ब्लैकमेल करने लगती है कि वह एनीट को सब कुछ बता देगी कि सेबेस्टियन उसके साथ शर्त जीतने के लिए इंटीमेट हुआ था। ये सुनकर सेबेस्टियन कैथरीन से कहता है कि वो खुद एनीट को सच बता देगा और इसके बाद वो एनीट से मिलकर उसे सच्चाई बता देता है। सच जानकर एनीट पूरी तरह से टूट जाती है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर सेबेस्टियन कैथरीन से मिलता है और जो भी हुआ वो सब उसे बताता है। यहाँ पर सेबेस्टियन कैथरीन के साथ इंटीमेट होना चाहता है लेकिन कैथरीन ऐसा करने से मना कर देती और वो उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब उसने पहले से ही प्लान करके रखा था और उसने जानबूझकर उन दोनों का ब्रेकअप करवाया। ये सुनकर सेबेस्टियन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो एनीट को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर वो उससे मिलने उसके घर जाता है और वहाँ पर वो एक लेटर और अपनी डायरी रखकर बाहर उसका वेट करने लगता है। फिर वो लेटर और वो डायरी एनीट को मिलती है। उस लेटर में सेबेस्टियन ने एनीट से माफी मांगी थी। वो लेटर पढ़ने के बाद वो उस डायरी को पढ़ती है जिसमें सेबेस्टियन ने कैथरीन के सारे गलत कामों को लिखा था। दूसरी ओर कैथरीन रोनाल्ड को कॉल करती और उसे सेबेस्टियन के खिलाफ भड़काती है। वो उसे कहती है कि सेबेस्टियन और सेजल का अफेयर चल रहा है। ये जानकर रोनाल्डो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन से मिलने जाता है। इधर एनीट के डायरी को पढ़ने के बाद उसे सब सच्चाई पता चल जाती है और वह सेबेस्टियन से मिलती है जो कि उसके घर के पास खड़ा था
और वो वापस जाने वाला था। फिर यहाँ पर रोनाल्ड भी आता है। रोनाल्ड अपना गुस्सा सेबेस्टियन पर उतारता है, फिर दोनों लड़ने लगते हैं। एनीट उन लोगों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे धक्का लगने से वह एक गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन इन वक्त पर सेबेस्टियन उसके आगे आ जाता है, जिससे एनीट तो बच जाती है, लेकिन सेबेस्टियन अपनी जान गंवा बैठता है। सेबेस्टियन की मौत के बाद उसके फ्यूनरल में कैथरीन स्पीच देती है। तभी सब लोग बाहर निकलने लगते हैं। कैथरीन बाहर निकलकर देखती है कि सेजल सबको सेबेस्टियन की डायरी की कॉपी बांट रही है, जिसके अंदर कैथरीन के सारे करतूतों के बारे में लिखा हुआ है। उस डायरी को पढ़ने के बाद सभी को कैथरीन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और फिर उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। फिर हमें एनीट को दिखाया जाता है, जो कि सेबेस्टियन की डायरी लिए उसकी कार चला रही होती है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।